सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदघायिकं मलं पडमामि वर्धमानं इत्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेणानदंसन चरित्र तव वीर्यायारे ते ते सभ्ये समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि भट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कित्ते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अच्छाभयवकाणं सागुणं चैव सहेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाडासमं समासे च उपसंपयामि सम्मं चतुर्निर्वाणसम्पत्ति चतुर्निर्वाणसम्पत्ति। श्रीमद् भगवत कुमकुंद आचार्य देव प्रभु यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ, इस पर हमने देखा था दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र को प्राप्त जो मुनिगण हैं उन्हें निर्वाण मिलता है। सो ये चारित्र दो प्रकार का हो गया था गाथा 6 में, एक सराग चारित्र और एक वीतराग चारित्र। इसमें कौन सा चारित्र उपादेय था? वीतराग चारित्र। क्यों? क्योंकि वो इष्ट जो कि मोक्ष है उसकी सिद्धि करता था, उसको देता था। और जो सराग चारित्र था, वो सराग चारित्र कैसा था? वो उपादेय, आधा उपादेय, एक देश, प्रशंसनीय कि नहीं, वो वैभव क्लेश की परंपरा को देता था। इसलिए क्या था? हेय। सो कौन सा सराग चारित्र है? हेय। हेय मतलब छोड़ने योग्य, और वीतराग चारित्र वह ग्रहण करने योग्य। तो वीतराग चारित्र क्या था, उसकी उपादेयता क्यों थी, और वह धर्म क्यों है, इसकी चर्चा गाथा 7 पर हमने पढ़ी। एक बार गाथा पाठ करते हैं। चारेतम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणे दिट्ठो मोहखोह विहीनो परिणामो अपणो समो चारित्र चित्ते धर्म छे जे धर्म छे ते साम्य छे ने साम्य जीवनो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम छे। कि धर्म तो एक ही होता है, उसके लक्षण ये 10 कहे हैं। हमारा पूरा 10 लक्षण धर्म महापर्व है ना, ये लक्षण है। धर्म कितना है? एक। वो कौन सा है? चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र वही धर्म है। तो जो धर्म है वो क्या है? साम्य। और साम्य वो क्या है? कि मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम वह साम्य है। ठीक है, आत्मा का ऐसा परिणाम जिसकी उत्पत्ति में मोह और क्षोभ ये दोनों नहीं होते।
वो क्या है? चारित्र, वीत राग चारित्र। ये मोह और क्षोभ, ये राग और मोह थे, ये दो जिसमें नहीं है, वो वीत राग चारित्र, वो क्या है? धर्म है। वो कैसे प्रकट होता है? स्वरूप में चरण करना रमना सो चारित्र है, स्व समय में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। कि ये आत्मा का क्या, गुरुदेव श्री क्या बोले आज? स्वयंभू रमण समुद्र, ऐसा ये चैतन्य रत्नाकर आत्मा। कैसा है स्वयंभू रमण समुद्र? क्या पूरा बताया उसको गुरुदेव श्री ने कर्णानुयोग के आधार। क्या कि ये मध्य लोक है ना, ये 1/1 राजू का, त्रसनाड़ी के बीचों बीच, मतलब त्रसनाड़ी ऊपर 1/1 राजू की, तो ये कटी पर आकर 1 राजू विस्तार रह जाता है, उतने ही क्या है? मध्य लोक है। वहां पर असंख्य द्वीप और समुद्र हैं। कितने हैं? असंख्य द्वीप और असंख्य। याद आया आपको? अपन ने असंख्य की थोड़ी चर्चा करी थी। अपन सरसों के दाने जो भर रहे थे, तो अपन ट्रेवल कर रहे थे, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप, और एक एक द्वीप और एक एक समुद्र में एक एक दाना डाल रहे थे। उसके बाद भी जब 45 अंक प्रमाण अपन ट्रेवल कर लिए, तब जो द्वीप या समुद्र आया, उसका जितना आकार था उतना अपन ने अनवस्था कुंड बनाकर फिर सरसों के दाने भरे थे। उसमें जितने आएंगे उनको जेब में भर के उसके आगे गए थे। फिर जहां पर जेब खाली होगी, वापस उस द्वीप का एक इतना बड़ा गड्ढा बनेगा, उसमें फिर सरसों के दाने, फिर जेब भरी जाएगी, फिर आगे चला जाएगा। ऐसे करते करते महाशलाका कुंड को भरना पड़ता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है। तब जाके असंख्यात, भैया असंख्यात बहुत बाद में है, ठीक है। तो ये द्वीप समुद्र जो असंख्यात है ना, ये बहुत बड़ी संख्या। आपको पता अष्टानी का भी एक पर्व होता है ना? नंदीश्वर सुर जाही है, जाते हैं वहां पर। कौन सा द्वीप है अष्टानी का? नंदीश्वर द्वीप, 8वां द्वीप, ठीक है। अपन कौन से द्वीप में है? पहले द्वीप में। इसको क्या बोलते हैं? जम्बूद्वीप। इसको क्या बोलते हैं? जम्बूद्वीप। ये कितने योजन का है? 1 लाख। कितने योजन का है? अब आगे के द्वीप समुद्र बढ़ते बढ़ते हैं, ठीक है। तो जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अपना कितना है? 1 लाख, ठीक है। ये इसको क्या होना है? दुगना दुगना, ठीक है। तो आपको पता 8वें द्वीप पर पहुंचकर ये कितना हो जाता है? 1 लाख बढ़ के कितना हो जाता है? 163 कोड़ी जो जन महा लाख 84 एक दिश में। कितना? जो 1 लाख था वो डबल होते होते कितना हो गया? 163 करोड़ 84 लाख योजन एक दिशा में। क्या भैया, आज के सुपरसोनिक जेट भी यदि आपको नंदीश्वर द्वीप ले जाने चले जाए ना, तो डिस्टेंस इतनी है कि आपका जन्म और मृत्यु जेट में ही हो जाए। क्या उसकी स्पीड से? क्या इसलिए भी अपन लोग नहीं जाते नंदीश्वर द्वीप? इतना दूर है। क्या भैया जा भी पाओ तो जीवन 70 साल का है और डिस्टेंस इतनी है, जीवन बीत जाएगा भैया। क्या? तो ये 8वां द्वीप 163 करोड़ 84 लाख योजन का। तो ये असंख्य बाद डबल करते करते आखिरी में आता है स्वयंभू रमण समुद्र। उसका क्या विस्तार है? 8वें नंबर का द्वीप कितना हो गया? लाख से शुरू किया था वो, करोड़ भी सैकड़े में पहुंच गया। 163 करोड़ लाख से शुरू हुआ था। 8वें पायदान पर समुद्र भी आए बीच में, तो 8वां द्वीप। ऐसे आखिरी द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप, और उसके बाद आखिरी में समुद्र स्वयंभू रमण, ठीक है, बराबर। तो उसका क्या माप है कि बीच में जितने भी द्वीप समुद्र आए ना, इन सबको मिला लो। इन सबको अभी तक तो एक एक देख रहे थे कि 1 लाख का जम्बू द्वीप है, 163 योजन का, 163 करोड़ इतने का नंदीश्वर द्वीप है, ये अभी एक एक देख रहे थे। अब इन सबको मिला लो, मतलब पूरा स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा?
के बीच का जितना आया ना ये पूरी थाली, इसको पूरा मिला लो और इसके आगे भी कुछ विशेष वो बड़ा है। इतना बड़ा स्वयंभू रमण समुद्र है। क्या मतलब आधा मध्य लोक से भी ज्यादा क्षेत्र में तो अकेली स्वयंभू रमण समुद्र है। क्या अपन अलौकिक केवल यानी के ज्ञान का भैया विषय, ठीक है। तो उसके तल में ना रेत नहीं है, रत्न भरे हैं, ठीक है। कितने रत्न आएंगे इतने क्षेत्र में? आप स्वयंभू रमण समुद्र की बात करते हो, हमारा छोटा सा स्टोर रूम 10 बाय 10 का भी नहीं, उसमें ही रत्न भर जाए तो कितने आ जाएंगे भैया? हाँ, सुन के भी आनंद आता है ऐसी बात, ऐसी कल्पना भी कितनी अच्छी है। छोटे से स्टोर रूम में रत्न भर जाए तो कैसा कि अरे जैसे उस स्वयंभू रमण समुद्र के तल में रत्न है तो भैया उसका नाम स्वयंभू रमण है ना, वो किसी कारण से है, वो एक प्रकृति का इंधन है, प्रकृति का इशारा है कि भैया तुम भी स्वयंभू। कब? जब अपने में रमण करो तो तुम्हारे अंदर भी ऐसी अनंत अनंत रत्न राशि भरी पड़ी है, तुम स्वयं में रमण करने को तैयार तो हो। ऐसा अलौकिक स्वरूप है आत्मा का। क्या स्वयंभू रमण समुद्र भी किसको जानने को बोल रहा है? स्वयंभू ये आत्मा, इसको जाना जाए ऐसा। इतना क्या? फिर गुरुदेव बोलते भगवान बोल रहे भैया। कौन? जिनको दिखाई दे रही, कल्पना में बात नहीं चल रही, जो देख पा रहे हैं वो बता रहे कि ऐसा है कि भाई इसको ऐसे ही देखना, अपने को पूरा अनंत गुण वैभव शक्तिमान मानना। फिर गुरुदेव श्री पढ़े ना, कलश पढ़ा, उन्होंने क्या बोला कि जब ये चैतन्य देव ये आत्मा दृष्टि में आता है तब नए प्रमाण निक्षेप कहां हो जाते हैं हमें नहीं पता पड़ता, ठीक है। तो तब कल रात्रि में भी उन्होंने चर्चा करी और शुरुआत में भी कि भैया स्वद्रव्य की अपेक्षा पर द्रव्य अद्रव्य है। क्या है? ये देखो यहां पर स्वरूप में रमण करती परिणति, इसके लिए जो स्वरूप में बैठ गई परिणति, उसके लिए ये नए, ये विकल्प, ये अद्रव्य हो गए, अभूतार्थ हो गए, ये है ही नहीं। अपन ने कल दोपहर में भी देखा था ना, क्या ज्ञान की सामर्थ्य कितनी, एक बार में छद्मस्त का ज्ञान एक को विषय करे। सो आत्मा को जानता है तो अब क्या दिखाई देता है? और कुछ कि और सब अस्त हो गया और सब चला गया। आपको पता, आपने देखा अजैन होते हैं, आपने देखे अजैन, देखे अजैन, देखे आपने? कहां पर रहते अजैन बताओ भैया? हमने तो नहीं सुना किसी ने अपने नाम के पीछे अजैन लगाया हो। गुप्ता सुना, शर्मा सुना, चौधरी सुना, सब सुना। आपने सुना किसी को? ये अजैन कौन सा धर्म है भैया? अरे ये सत्ता है अजैन की के नहीं? आपने देखा ऐसा कोई कि अरे जैन दिखे तो क्या हो गया, बाकी सब अजैन? तो अजैन है कि नहीं? कि वे अपने अपने सरनेम से साचे हैं, लेकिन जब जैन आया तो सब झूठे हो गए। क्या? कि नए नए रूप है, प्रमाण प्रमाण रूप है, वो अभूतार्थ नाम नहीं है उसका, नए का नाम नए है। क्या? पुद्गल का नाम अद्रव्य नहीं है, वो द्रव्य है। लेकिन जब अपने को देखा तो क्या हो गया कि अब हम उसके नाम, अब उसके सरनेम का क्या करें? हम, हमारे लिए इतना भूतार्थ है कि वो अभूतार्थ है, वो जैन नहीं है तो अजैन है। क्या है? जब उसका परिचय करेंगे तो देखेंगे। क्या? तो ऐसे ही जब आत्मा की दृष्टि हुई तो क्या बचा कि कुछ नहीं बचा, तो सब विलय को प्राप्त हुआ, सब एकदम अभूतार्थ है ही नहीं उस समय का। क्या? गुरुदेव श्री लगातार 3 बार से याद कर रहे वेदांत को। क्या?
कि भैया कुछ नहीं है, अभूतार्थ है, मतलब वो सत वस्तु रूप नहीं है बाहर की चीजें, ऐसा नहीं है। क्या? अरे वो नहीं होगी वस्तु तो आनंद आएगा किसमें? सो द्रव्य जो स्वरूप में प्रवृत्ति करे, सॉरी पर्याय जो स्वरूप में प्रवृत्ति करे, पर्याय कौन प्रवृत्ति करेगा? पर्याय। कौन अंतर्मग्न होएगी? पर्याय। किसमें? स्वरूप में। उससे पूछो, बोलो तुम कौन हो, वो बोलेगी पर्याय नहीं। क्या बोलेगी? मैं तो द्रव्य हूं। कितने समय की हो? कि अरे समय लागू नहीं पड़ता, त्रिकाली हूं। कौन बोल रही है? जो अब भी नष्ट हो जाने वाली है। वो क्या बोलती है? क्या बोलती है? क्या मम्मी पापा साथ में हो तो छोटा सा बच्चा भी शक्तिमान से कम नहीं होता? क्या ऐसे फुदकता पता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता? या घर अपना, मम्मी पापा बाजू में, क्या? पर्याय को किसका बल मिला? द्रव्य का। तो पर्याय को स्वर किसका आया? द्रव्य का। पर्याय को किसका स्वर आया? पर्याय को किसका स्वर आया? तो अब पर्याय बची के नहीं, कि पर्याय बची तो है लेकिन पर्याय को पता नहीं। क्या बात समझ में आई? भैया पर्याय है तो, पर वो भूल गई कि हम हैं, विलय अस्त को प्राप्त हुई, तभी दौड़ता हुआ आनंद पर्याय में उल्लसित हुआ। तभी तो ये आनंद कहां आया? पर्याय में। ये आया ना तो अकेला कुछ एक द्रव्य ही था ऐसा नहीं, लेकिन पर्याय को एक द्रव्य ही भाया है। क्या? विधि है भैया, विधि। क्या आप लोग के घर पे आप लोग ने बड़ा, इतना बड़ा एक डंडा रखते होगे आप लोग, जो सीलिंग तक जाए, रखते हो कि नहीं अपने घर में एक बड़ा डंडा? क्यों भैया? कि पंखा चलाना रहता होगा तो घुमाते होगे उससे, रखते हो ऐसा डंडा, रखते हो बड़ा घर में? नहीं है आप लोग? पंखे लगे घर में? लगे हैं। हाँ, तो भैया पंखे को चलाते हो तो क्या करना पड़ता होगा? वो डंडा लेकर ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ता होगा। ऐसे ही तो करते हो। क्या? कि पंखा चलाने की वो विधि नहीं कि पंखा के पास जाना पड़े। क्या? उसकी विधि क्या है? कि वहां तो पंखा है ही नहीं जहां देखते हो। क्या? वहां पंखा लगा है दीवार में चिपका हुआ, तो पंखा चलाना है तो कहां देखना पड़ेगा? पंखे में ना। क्या भैया? नहीं भाई, आनंद चाहिए, वो पर्याय को देख के नहीं आएगा। पर्याय में चाहिए, सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए। पंखा चलाना है लेकिन उसकी विधि उस पर्याय के पास नहीं है। पंखा चलाने की विधि पंखे के पास, उसके लिए तो जो विधि हो कि द्रव्य अपने में वो विधि लेके पी के बैठा है, तो पर्याय अपने स्विच बोर्ड की तरफ जाए। क्या? पर्याय द्रव्य की दृष्टि करे तो अपने आप पंखा घूमता है, अपने आप आनंद रस झर 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 पर्याय में झड़ने लगता है। और पर्याय को ही देखता हो तो मोह और क्षोभ का परिणाम खड़ा होता है। भैया बात समझती कि नहीं? कितना सुंदर। क्या पर्याय में आनंद चाहिए कि नहीं? ठीक। कि भैया कैसे आएगा? क्या विधि है? कि पर्याय को भूलना पड़ेगा। पंखे को नहीं देखोगे कोई दिक्कत नहीं, हवा आ जाएगी। देखना तो नहीं पड़ता, त्राटक करो एक बार, फिर वो हवा फेंकेगा ऊपर। भाई हमने देखा ही नहीं पंखे की तरफ, वो तो पता, वो स्विच दबाया और बैठ गए अपने आराम से। क्या? वो अपने आप अपना काम करेगा ना, उसका विज्ञान वो है। सो द्रव्य की दृष्टि ये समस्त सुख कारिणी है, ये सुख को देती है, ये अपनी वस्तु है, इस वस्तु में सुख भरा है, सो इसको देखने से मिलता है ये सुंदर स्वरूप। बहुत सुंदर, बहुत सारी चर्चा गुरुदेव श्री ने कितना खोला। या नए अस्त हो गए और इसी प्रवचन सार में आगे बोलेंगे आचार्य देव कि निश्चय नयाश्रित मुनिवर, निश्चय नयाश्रित ये मुनिवर उसको प्राप्त करते हैं। कौन से मुनि प्राप्त करते हैं इस चैतन्य स्वभाव को? निश्चय नयाश्रित मुनिवरों, क्या है वो लाइन? ने प्राप्ति करें निर्वाण की। क्या निश्चय नयाश्रित मुनि किसकी प्राप्ति करते हैं?
तो भैया आप बोल रहे हो कि नए अस्त हो जाते हैं और मुनिराज निश्चय नए आश्रित हैं, तो अस्त कैसे हो गए? कि भैया वहां निर्विकल्प नयों की बात है, यहां सभी कल्प लेना, विकल्प नहीं है। क्या आधार तो शुद्ध नए के विषय का ही है, लेकिन वो नए नहीं दिखता। अब एक शुद्ध चैतन्य 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 ये दिखता है, उसकी दृष्टि से आनंद रस झरता है, वो वीतराग चारित्र है, वो साम्य है, वही धर्म है, वही एकमात्र करने योग्य कार्य है। ठीक है, आई आपको बात समझ में? कितनी सुंदर यहाँ चर्चा चल रही है। क्या गुरुदेव श्री आखिरी में बोले, किसी के सोने का दांत लगा हो, हाँ, और दतौन करनी हो तो दांत निकाल के रख ले हाथ में और ब्रश करे, और उसके बाद फिर क्या कि ढूंढने लगे कि कहाँ गया दांत, कहाँ गया, गिर गया, कहीं अंदर तो नहीं चला गया बेसिन से, क्या तो कहाँ पर है दांत। आप लोग के साथ होता कई बार ऐसा, आँख पर चश्मा लगा रहता और अपन चश्मा ढूंढते रह जाते हैं, होता नहीं होता? सामने वस्तु पड़ी रहती है, दिखाई नहीं देती, होता कि नहीं? क्या क्या हुआ, एक दादी ठीक है घर पर रहती, तो घर पर उनके हाथ से उनकी अंगूठी गिर गई। ठीक है, अंगूठी गिर गई घर पर, रात का समय था, ठीक है, तो लाइट चली गई, अंधेरा था, ठीक है, और बाहर एक स्ट्रीट लाइट जलती थी गवर्नमेंट वाली, ठीक है। तो भैया अब क्या करें, अंगूठी ढूंढनी है, अंदर तो अंधेरा है, तो वो बाहर गई और ढूंढने लगी प्रकाश में। हाँ, कितनी देर बाद मिलेगी अंगूठी? अरे क्यों, ढूंढ तो रही है, ढूंढ तो रही, प्रकाश भी है, अरे प्रकाश भी है, ढूंढ भी रही है, तो मिलेगी कि नहीं? अरे क्यों नहीं मिलेगी? क्या कि गलत जगह ढूंढने पर भी नहीं मिलता ना? मिलता है क्या? ढूंढने के पुरुषार्थ का क्या करोगे यदि वो गलत जगह चल रहा है? तो मेहनत कर रही दादी के नहीं? मेहनत कहोगे इसको कि नहीं? भैया आप बात क्या? हाँ, अरे क्या, जहां पर हो वहां ढूंढे तो मिलेगा। पर्याय में आत्मा है नहीं, विकल्प में आत्मा है नहीं, नए में आत्मा है नहीं, राग में आत्मा है नहीं, वहां ढूंढता है, बोलता है भैया हम स्वाध्याय बहुत करते हैं, हमें मिलते ही नहीं, हमें प्राप्त, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना पढ़ते हैं, इतना समझते हैं, कुछ समझ नहीं आता, मिलता नहीं आत्मा। कि भैया गिरी कहां पर है अंगूठी? तो भले ही अंधेरा हो, प्रयत्न वहीं करना पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। नहीं, जहां उजाला हो, जो सरल पड़े वो करे ना। ये सरल पड़ता है हमको भैया, थोड़ा एक दो बार खाना कम खा लिया, थोड़ा देख कर चल लिया, तो ऐसे में सुख मिल जाएगा ना। कि भाई तुम उस वस्तु को वहां ढूंढते हो जहां वो गिरी ही नहीं है, जहां वो छूटी ही नहीं है, जहां है सो ये निधान आत्मा चैतन्य देव अपना पूरा परमेश्वर, ये यहाँ बैठा, सो यहाँ देखते नहीं, और बाहर पुण्य के उदय में, इंद्रियों के विषयों में, नाना प्रकार के बाल तप और बाल व्रतों में खोजते हैं। तो भैया ऐसा काम करते हैं जो हंसी का है। क्या हंसी हो, इसको पुरुषार्थ नहीं कहते, इसको बालपना कहते हैं, शठता कहते हैं, पागलपन कहते हैं। बात आई समझ में? बहुत सुंदर गुरुदेव श्री की तो चर्चा, मतलब उतनी चर्चा सुनने में ही एकदम आगे बढ़ने का फिर मन नहीं करता। वो तो अपना नियोग है कि अपना विषय वही है। क्या स्वरूप में रमण करना, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। बचपन में पढ़ते थे, हमें बड़ा आनंद आता था, कितनी प्रशंसा है हमारी, हाँ, कि ये नाम निक्षेप हुआ भैया, नाम में गुण नहीं होते। शांतिनाथ भगवान कितनी शांति देते हैं, अरे आपको पता नहीं पता, शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं। पुष्पदंत भगवान के दांत एकदम चमकते हैं, हाँ, क्या ऐसे ही तो है। कुंतुनाथ भगवान छोटे छोटे जीवों पे दया करते हैं, बड़ों की उनको पड़ी नहीं, कुंतु आदि जीवों को देखते हैं वो, आपको पता कि नहीं? भैया बोलो,
और महावीर भगवान तो एकदम बहुत कसरत करते रहे होंगे अपने जमाने में। तो क्या कि भैया ये नाम है, इनमें गुण नहीं होते, ये वस्तु है, अनुभव, ये करने योग्य भावात्मक है। ये आत्मा रहा मैं और ये रहा मेरा उपयोग बाहर भटकता हुआ। अब ये नहीं करेगा, है ना मेरा उपयोग, ये मेरे अनुशासन में चलेगा। 5 इंद्रियों से भैया आपके घर में आके, आपके किचन में किसकी चलती है? कोई भी आके कुछ भी बना जाएगा क्या? क्यों भैया, हम क्या करें भैया, वो आ गए, हम क्या करें, उनने बना दिया ऐसा भक्ष्य। ताकत है किसी की? अरे हमारा अधिकार क्षेत्र है ना, यहाँ कुछ और कैसे बनेगा, अभक्ष्य कैसे आएगा इस घर में? वजनदारी रखते हो कि नहीं? तो भैया ये भी तो अपना घर है, यहाँ पर ये रागादि परिणति का अभक्ष्य कैसे बनता है? ये मोह और क्षोभ कैसे आ जाते हैं? अनुशासन में लो, ये मेरा उपयोग, और अब ये ग्रहण करेगा तो अपनी पूर्णता को, अपने शुद्ध रूप को, अपनी चैतन्यता को ये करना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं होगा। गुरुदेव श्री से बोला, आप समझाते हो तो समझता है, भैया तू समझे, समझाए कौन? तुझे करना पड़ेगा, अपन को करना पड़ेगा भैया। मैंने तेरे ही भरोसे महावीर, आप सबको आता है भजन ये वाला, डाल दी के नहीं भगवान महावीर के भरोसे डूब जाएगी भैया नैया। क्या बात समझ में आती है आपको? दूसरों के भरोसे का काम नहीं। ये चैतन्य आत्मा अनंत वीर्य का स्वामी, इसको दूसरे के सामने झुकना पड़े भैया, ये अपने प्रति का क्रोध है, अपने प्रति की अनंत अभिनय है। अपने को इतना छोटा क्यों देखते हो? क्या बहुत, कितना गजब का। सो धर्म है, सो स्वरूप में चरण करना है। ठीक है, तो यदि इस धर्म को ना करें तो क्या होता है? ठीक है, पहले थोड़ा अपन विज्ञान समझें। गाथा 8 है, एक बार इसको पढ़ते हैं अपन। परिणमदिजेण दव्वं तत्कालं तन्मयं तिपन्नतं तमहाधं परिणदो आदाधम्मो मुड़े यव्वो जे भाव मा प्रण में दरबते काल तन्मयते कयूं जीव द्रव्यते थी धर्म मा प्रण मेल धर्मज जानभू। देखो क्या बोल रहे हैं, एकदम बधा हुआ है। केवली की वाणी में कहीं पूर्वा पर विरोध है नहीं। क्या हे भगवान, आपके पास अनंत चतुष्टय हैं, इतना बड़ा समव शरण है, 100 इंद्र आपके सामने झुकते हैं, बहुत अतिशय चमत्कार है आपका, लेकिन मैं सॉरी इसलिए आपके सामने नहीं आया हूं। क्या मैं प्रदर्शनी में थोड़ी आया हूं यहाँ पर कि चलो देख कर आते हैं कुछ अजायब घर में, इसलिए जाते हैं भगवान के पास। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे भगवान, मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि स्वाभिमानी हूं, दिमाग वाला हूं, दुनिया में सबको सुना, सबकी बातें परस्पर अपने आप विरोध वाली हैं। हे भगवान, इस पूरे विश्व में आप ही एक ऐसे मिले, सत्वमेवासि निर्दोषो, आप ही निर्दोष हो। निर्दोषता का प्रमाण क्या कि अविरोधो यदिष्टम ते, आपने जो कुछ भी कहा प्रसिद्धेन न बाध्यते, वो प्रसिद्ध से कभी बाधित नहीं होता। जो प्रसिद्ध से बाधित नहीं होता मतलब वो सच में सर्वदृष्टा है, वो मतलब सब कुछ देख के बैठा है, वो प्रामाणिक है। क्या ये शास्त्र नहीं है भैया, ये केवल ज्ञान है, इसका प्रमाण है। एक पूरा जिनसूत्र आचार्य, क्या गणधर, गौतम गणधर स्वामी की परंपरा से आज तक, चाहे तो मुनि ऋषियों के शास्त्र पढ़ो या अनुभवी ज्ञानियों के, एक बात विरोध को लिए नहीं होती। एक बात, ये प्रमाण है कि जो ये बात है ये किसी सर्वदृष्टा ने, जिसने सब देख लिया है, उसने कही है। अल्पदृष्टा होता, थोड़ा देखता तो कहीं ना कहीं फंस जाता, फंसी जाता है भैया।
कोई बोल देता है भैया दया धर्म है, फिर बोलता है भगवान को हवन करके चढ़ाओ। अरे तो दया धर्म कहाँ गया? तुम पंचेंद्रिय जीव को पकड़ के होम देते हो। कोई बोलता है भगवान सब करते हैं और भगवान की पूजा करते जाता है, भगवान कुछ करते दिखते नहीं, तो और रोता भगवान कुछ करते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं? कि अभी तक समझ नहीं आया, नहीं कर रहा ना, वो नहीं मन करने का, मानने को नहीं तैयार। क्या सारे जगत के सारे धर्म ये स्व पर की स्ववचन बाधित ही हैं। एक जगह जो बात कहते हैं दूसरी जगह उसी को नष्ट कर। हे भगवान, आपका धर्म ही सम्यक है, क्योंकि आपने जो बोला वो प्रसिद्ध से बाधा को प्राप्त नहीं होता, युक्ति से बाधा को प्राप्त नहीं होता। भैया हम जैन हैं, इसकी अतिशय गरिमा चाहिए। क्या ये सामान्य नहीं है भैया। कितने मनुष्य के भाव बीते होंगे जब ये जैन कुल मिला है, अपन को कल्पना नहीं है। पहले तो मनुष्य भाव कैसे मिला ये नहीं पता, उसमें बोधि दुर्लभ भावना है ना, अपन पता नहीं, अपन बिना बात के कितने ऊपर बैठ गए भैया, बिना अपन को पता नहीं कैसे। बहुत भाग्यशाली है ऐसे वीतरागी भगवान जिसको मिले, उसका महाभाग्य है। इस धर्म को भैया ऐसे मत जाने देना, क्या निधि आए और गरीब बना रहे, बेकार हो जाएगी निधि भैया। क्या आचार्य समंतभद्र देव ने युक्तानुशासन में फिर प्रश्न किया तुरंत, भगवान यदि आपका ये सुंदर मार्ग सच में इतना सुंदर है तो ये 3 लोक में फैल क्यों नहीं जाता? इतने से जैनी क्यों दिखाई देते हैं? सब जैनी हो जाए ना। हाँ, तब आचार्य समंतभद्र देव ने 3 कारण दिए, युक्तानुशासन में 3 है। कालः कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतुः प्रवक्तुर्वचनानयो वा त्वच्छासनैकाधिपतित्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्तेरपवाद हेतुः। हे भगवान, आपके इस धर्म में तीनों लोक का एक क्षत्र अधिपतित्व करने की शक्ति है। क्या क्या शक्ति है? अरे जहां खुदाई हो रही है जिनेंद्र देव की प्रतिमा निकलती भैया, वो तो अपनी समाज की इतनी उदासीनता है कि अपन आगे नहीं आते। क्या मतलब कैसा? जहां नीचे दक्षिण में देखो दक्षिण में, वहां ईरान में देखो, इराक में देखो, बाली में देखो, मलेशिया में देखो, कहीं देखो मूर्तियां निकलती हैं। मतलब एक काल में सच में जैनी धर्म था भैया। क्या? तो हे भगवान, आपके धर्म में ताकत तो क्या है कि तीन लोक का एक क्षत्र अधिपतित्व करे। इस तरह हे नाथ, आपके महान होते हुए आपके शासन में एकाधिपतित्व रूप लक्ष्मी का स्वामी होने की जो शक्ति है, उसके अपवाद का क्या कारण है? कि उसके अपवाद के 3 कारण हैं। पहला तो कि ये कली काल है। पहला तो क्या क्या निकृष्ट जगह पर अच्छे लोग आते कहाँ हैं? क्या आप लोग जाते हो गंदी जगहों पर? क्या लक्ष्मण ने क्या बोला था? रविशेणाचार्य ने बताया ना, यदि मैं तो क्या बनूं पंचम काल का। मतलब एक तो ये कली काल है, यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेंगे भैया, आप समझना ध्यान से। बहुत विराधक जीव आते हैं यहाँ पर। ये तो अपना अब भाग्य है कि भैया अपन को अवसर मिला विराधना को धो लेने का, कि अपन जन्म भी ले लिए तब भी यहाँ ये शासन मिल गया। इस कली काल में जैन धर्मी वाला मिल जाना ये अतिशय पुण्य है भैया। क्या इस काल में? नहीं तो ये वाली बातें कुछ नहीं। तो पहला क्या कारण? एक तो कली काल ही है कि भैया जब निकृष्ट स्थान ही है तो अच्छी बातें यहाँ कैसे चलेंगी? हाँ, जब है ही जगह ठीक नहीं, यहाँ अच्छी रीतियां अच्छी बातें नहीं चलेंगी। जब है ही गरीबों की बस्ती तो यहाँ क्या चलेगी? हीरे मोती की दुकान चलेगी क्या? जिनके परिणाम ही कलुषित हैं वहां क्या चलेगा भैया? ये वाली बात तो जिसके बढ़ते हुए उज्जवल परिणाम हो वो समझ पाए। दूसरा अब गंभीर है,
ये दो जो कारण है बात के बहुत गंभीर है। दूसरा, प्रवक्ता का वचनानय है। जो यहाँ उपदेश देने के अधिकारी बनते हैं वे जिन देव की प्रतिपादन शैली को समझते नहीं। क्या जिनेंद्र देव मुक्ति का मार्ग बताते हैं, उन्हें पुण्य पुण्य को नचाना है। क्या वचनानय श्रोता ये जिन देव की सिद्धांत पद्धति को जानते नहीं, निश्चय का नाम ले लिया जाए तो कांप उठते हैं। और निश्चय मतलब यथार्थ, वास्तविक, और व्यवहार लगे तो भैया हम छोटे हैं ना, यही करेंगे हम, जो और क्या करेंगे। ये क्या वचनानय पद्धति। अमृतचंद्राचार्य देव ने क्या बोला था, क्रम भंग करने का अपराध बहुत है। प्रथम जिन देव ने क्या भैया, पहला उपदेश तो ऊंचा बढ़ने का दिया जाता है। क्या दिया जाता भैया, प्रथम उपदेश, पहली बात तो जो हकीकत है वो बताई जाती है। क्या भैया आपको समझ में आ रही बात कि नहीं? क्या डॉक्टर को आप डायग्नोसिस कराओगे और उसको इतना बड़ा यहाँ पर मिल गया एक फोड़ा अंदर, पहले तो बोलेगा भैया निकलवा लो। अब आप बोलोगे नहीं भैया हमको नहीं छेड़ना, क्या पहले तो बताएगा ना क्या कर लो। फिर आप नहीं मानोगे, चलो ठीक है भैया थोड़ा बस को कंटेन करने की दवाइयाँ लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन भैया क्या करना पड़ेगा। अब वो बताए नहीं, बोले भैया है नहीं कुछ, तुम तो दवाइयाँ खाते करो, तुम कहाँ दिमाग लगाओगे। क्या तो भैया वो डॉक्टर वचनानय वाला है, उसे नहीं पता पद्धति क्या है सही करने की। क्या ऐसा आदमी अहितकारी है। क्या हुआ, एक रानी जाती थी, ठीक है, तो रानी खुद ही घोड़े पर बैठी थी, पूरा सब चलता था, घोड़ा पागल हो गया, रानी को दूर जंगल में ले गया, हाहाकार मच गया, सब ढूंढे और वो घने जंगल में ले गया और आखिरी में जाके उसने पटक दिया रानी को, वो बेहोश हो गई। अब रानी उठी और बहुत तेज प्यास लगे। क्या लगे उसे? प्यास। तो भैया अब चलो कहीं तो होगा, प्यासा क्या ना करता। चली, वो चलती रही तो वो पहुंची तो एक छोटी सी झोपड़ी दिखी बहुत दूर चल के, प्यास से ही मरी जा रही, मरण तुल्य हो रही, ठीक है। तो वो झोपड़ी में उसने नॉक किया, वहां पर झोपड़ी खोली तो एक स्त्री निकली साधारण से वस्त्रों में, ठीक है। तो उसने देखा रानी को। क्या रानी को देखा, आभूषणों से लदी, कांति चेहरे में, और ऐसी हालत में रानी बोले कि भैया मुझे पानी पिला दो। तो अब बताओ उस स्त्री को पानी देना चाहिए कि नहीं? अब आप बताना थोड़ा विचार करके। हाँ, इसमें क्या सोचने वाली बात है, वो पानी पिलाए कि नहीं? कि वो स्त्री बोलती है महारानी महल उधर है। क्या बोलती है? क्या बोलती है वो? महारानी महल उधर है। ये भूल गई थी कि ये रानी है। क्या उसने क्या किया? पानी नहीं दिया, उसने योग्य क्रम का पालन किया। भैया तुम रानी हो, यहां कहां पियोगी? भैया तुम जाओ ना, वहां दे सकती थी पानी, क्यों नहीं दे सकती थी? पानी महंगा होता है कोई? लेकिन भैया पहला वचनानय क्या कहलाता है? क्रम भंग कर देना। भैया उसने बता दिया तुम कौन हो, पहला काम तो अब हम देख लेंगे ना। क्या कि तीर्थंकर देव, वीतरागी संत पहले क्या हम बोलते, भगवान रोग दूर कर दो। भैया तुम भगवान हो, क्या मांगते हो? भगवान थोड़ा अमीर बना दो। अरे हम तुम्हें अमीर बनाने की विधि बताएं तो वो तो ये है, लो नाम जपो हमारा। लेकिन भगवान, तुम भगवान हो, अमीर बन के क्या खुश हो जाओगे? कितने दिन के लिए अमीर बना पाएंगे? मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जाप चल रही है, क्या करेंगे? संकट हरण करेंगे और अमीर बना देंगे। कितने दिनों के लिए? 50 साल का आदमी कर रहा है जाप, कितने दिनों के लिए बने अमीर भैया? ये वचनानय, वक्ता का वचनानय हित की सीधी बात नहीं बताता, घुमा देता है, क्योंकि दुकानें भी तो चलनी चाहिए। क्या ऑटो वाला हो, क्या करे वो? आपको बिठा ले, आप नहीं आए इस शहर में, आपने बोला भैया मंदिर तक जाना है, उसने बोला बैठो,
और मंदिर था सामने, और उसने आपको नगर परिभ्रमण करा दिया क्या? तो लौटते लौटते आपने देखा, अरे भैया यहीं तो खड़े थे हम, ये कहाँ? क्या यदि वो प्रामाणिक होता तो क्या बताता, भैया देखो, बंबई में कह देते हैं सिर्फ, भैया सामने जाना है, हम नहीं जाएंगे क्या? वहां उनको भैया क्या कमी है, भीड़ भड़का हो रखा है, जहां सुनसान रहता हो वहां आए कि भैया ये सामने रहा, चले जाओ। क्या ये ठगते नहीं, ये ईमानदार हैं। और जिनको ठगना हो भैया, मीटर कैसे बढ़ेगा? चलो हम बहुत दूर है भैया, हम लेके चलते हैं। कैसे? तुम्हें थोड़ी मिलेगा, तुम तो मनुष्य हो, श्रावक हो, अव्रती हो, तुम्हें क्या होगा? तुम तो भजन करो, हम कर रहे हैं ना मोक्ष मार्ग, हम पे छोड़ दो। क्या भैया? अरे अव्रती क्या कर पाएगा कि अव्रती अपने शुद्ध भगवान स्वभाव को जान पाएगा भैया। ये मछली जानती है, मेंढक जानता है, तुम तो मनुष्य हो। ये क्या दूसरा क्या कारण रहा कि जैन धर्म नहीं फैल पाया? कि योग्य जो हृदय था धर्म का, उसकी वक्ताओं ने चर्चा बंद कर दी। और तीसरा कारण कि अकेली वक्ता की गलती हो ऐसा भी नहीं, श्रोता का कलुषित आशय है। इसको आत्माधीन सुख चाहिए ही नहीं, इसमें ही सुख है कि हमारे नाम की एक तख्ती टक जाए। भैया जो सबसे बड़ी मूर्ति होगी वो हम विराजित करेंगे। वो मूर्ति कौन से भगवान की है, उनका क्या स्वरूप है, उनके कौन से मूल गुण प्रकट हैं, कुछ नहीं लेना देना। नाम कलुषित आशय। वो श्रोता क्या चाहता है? थोड़ी प्रसिद्धि, थोड़ा वैभव, पुत्र नहीं हो रहा हो तो पुत्र, व्यापार नहीं चल रहा हो तो व्यापार, परिवार नहीं बना हो तो परिवार। क्या ये तीन बातों के कारण इतना सुंदर, इतना निर्दोष, इतना अकाट्य अबाधित मार्ग छुपा रह गया भैया। समंत भद्राचार्य, इनके बारे में भी अनुश्रुति चलती, तीर्थंकर बनेंगे आगे। क्या बोल रहे हैं? क्या पहला तो कलिकाल, दूसरा प्रवक्ता का वचनानय, और तीसरा श्रोता का कलुषित आशय। तो तीन उन्होंने कैटेगरी बनाई। कलिकाल है, ये साधारण बाह्य कारण है, साधारण। वक्ता का वचनानय है, ये असाधारण बाह्य कारण है। और श्रोता का कलुषित आशय, ये अंतरंग कारण। तीन बात। क्या काल तो कुछ नहीं, जो चाहे तो अभी भी अपना काम करे, इस काल में भी कौन रोकता है। लेकिन किसको कुगुरु मिल गए तो ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नाव है, असाधारण कारण मिल गए। अब तो अटक गई भैया बात, सीधी परमार्थ की बात नहीं सुनने मिलती। और फिर कलुषित आशय, भैया ये कठिन पड़ता है, थोड़ा क्षमा के गीत सुनाओ, थोड़ी तप की दया की बात बताओ। ये कलुषित आशय भैया। यहाँ लोरी सुनने आए हो कि जागने आए हो? लोरी तो जब सोना हो तब सुनी जाती है, यहाँ तो जागृति के गीत चाहिए ना भैया। क्या सुनना है इसमें? बाकी मंद कषाय बड़ा जहर है तीव्र कषाय से। यहाँ किसी को मारने खड़े हो जाओ, 10 लोग बचाने आ जाएंगे, और यहीं यदि बचाने चले जाओ तो सब ताली पीटने लगेंगे। क्या पाप से बचाने के लिए तो 1000 लोग हैं, पुण्य में धक्का दे दे के पाड़ते हैं और लोग। जहर है, जहर दिखे भैया, इसमें धर्म नहीं, इसमें आत्मा का कुछ नहीं। आत्मा का धर्म तो एक वीतराग परिणाम है, वो अपने स्वरूप में रमना है, अपने स्वरूप में रमना, वो धर्म, वो चारित्र, वो साम्य, वो मोह क्षोभ रहित वीतराग परिणति, ये नक्की करना है। क्या वो सब होगा? क्या अपन का तो वो भाग्य है ना, बपौती में मिला है सदाचरण। हमें थोड़ी ना बचपन से ऐसा क्रूर होना सिखाया गया, वो तो घूटी में मिला ना हमको, वो हो गया। अब नया क्या सीखा कि अपने को भगवान देखना सीखा कि नहीं, वो सीखो भैया। क्या ये नया है? वो तो सब है ही, कुल परंपरा से चला आ रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं गाथा 8 में? द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है, उस समय उसमय है। अरे वो ज्ञान की पर्याय
जिस समय अपने को चिदानंद भगवान देखती है ना, उस समय वो चिदानंद भगवान है। क्या बात समझ में आई? कितनी गजब की बात है। जो द्रव्य जिस समय जिस परिणाम से वर्तता है, वो द्रव्य उसमय है। धर्म की बात चल रही भैया। क्या द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है, उस समय उसमय है। क्या तो जो पर्याय अपने को राग रूप देखेगी तो वह रागमय है। जो पर्याय अपने को भगवान देखेगी वो पूरी भगवान ही बन गई है, वही पर्याय। ये पूरे द्रव्य की बात चल रही है अब समूचे, एक प्रमाण की बात। गजब की चर्चा है भैया। केवल ज्ञानी भगवान ने जैसा देखा, आचार्य कुनकुन देव जैसा समझ के आए, हूबहू वैसा का वैसा बस यहाँ पर ताड़पत्रों में अवतीर्ण करते हैं। द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है, उस समय उसमय है। उत्तम त्याग धर्म है ना। तो भैया आज आपने सुबह विधान पढ़ा था, पहला ही किसका त्याग करना है? वस्तु के त्याग की बात नहीं करी। तन ममत्व, पुत्र पुत्री ममत्व, किसका त्याग? कि जिस रूप परिणमता है उसका। जिस रूप परिणमा ही नहीं, उसका क्या त्याग करेगा? क्या भैया? भैया आप लोग जेल से कब छूटे? आप लोग जेल से छूट के आए ना, तभी तो यहां बैठे हो। छूटे के नहीं कि भैया उसको क्या छोड़ें जो पकड़े ही नहीं, कि जो परद्रव्य कभी लिया ही नहीं उसका क्या त्याग करोगे? क्या देखो अपन कितनी बार इसको समझ चुके। दरवाजा दरवाजे में, ताला ताले में, ताले ने ताले को बांधा, दरवाजे ने दरवाजे को बांधा। ताला दरवाजे को नहीं बंद करता, दरवाजा ताले से बंद नहीं होता। ताले ने ताले को ही पकड़ा है, तो वो दरवाजे को छोड़ेगा कि अपनी पकड़ को छोड़ेगा? भैया ये कठिन नहीं है। बस आत्मा कर्मों से बंधा के नहीं बंधा। बोलो जल्दी ध्यान से। देखो ऐसा, मेरे पास एक कील है और एक हथौड़ा। देखिए आपने कील देखी, हथौड़ा, और मैंने सोचा है मैं अपनी सुंदर सी एक तस्वीर यहां टांगू। ठीक है, आप लोग कील और हथौड़ा मेरी तस्वीर टांग दो। टांग दोगे यहां पर? यहां टांग पाओगे? कील नहीं लगा पाओगे यहां पर। क्यों कील क्यों नहीं लगा पाओगे? हथौड़ा भी है। हाँ भैया यहां पर ये जगह दिख रही है आपको, यहां पर एक फोटो टांगनी है। टांग दोगे आप? एक कील एक हथौड़ा, इतने ही तो चाहिए फोटो टांगने के लिए, और क्या चाहिए? अरे तो जगह दे रहे हैं ना। ये जगह है हमारी है भैया। अब भाई कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। क्या कि भैया ये मूर्तिक वस्तु, ये क्या वस्तु है? मूर्तिक। ये कील क्या है? मूर्तिक। ये आकाश क्या है? मूर्तिक के साथ अमूर्तिक को कैसे बांधे? नहीं आई बात समझ में भैया? ये कैसी वस्तु है? मूर्तिक। इसको कहां बांधा जा पाएगा? अब दीवार पे लगा दो, लग जाएगी अब भी। ये आकाश में कैसे लगेगी? कि मूर्तिक का मूर्तिक के साथ कैसे बंध होगा? तो आत्मा कर्मों से कैसे बंधा है? आत्मा अमूर्तिक, कर्म मूर्तिक। भैया सुन रहे हो आप? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या घर में जगह कम हो तो थोड़ा आसमान लेके जाना जेब में भर के, थोड़ा घर बड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं? अरे ये वस्तु को पकड़े कैसे? मतलब घर के सारे सामान अलमारी के अंदर बंद हैं, घर का आसमान खुला छोड़ दिया है, चोर उसको ले गया तो? भैया बोलो। अरे आप लोग बोलते नहीं हो। क्या संभव है, क्या संभव है कि अमूर्तिक वस्तु को मूर्तिक कोई ग्रहण करे, उसको पकड़े, उसको बांधे? तो आत्मा कैसा है? अमूर्तिक। इसमें लिया बाहर आएगी अभी 174, 75वीं गाथा, 76वीं गाथा। गजब का क्या
केवल ज्ञानी आत्मा को कैसा देखते हैं? अमूर्तिक के मूर्तिक? तो अमूर्तिक है। और कर्म को कैसा देखते हैं? मूर्तिक। तो मूर्तिक के साथ अमूर्तिक ऐसा आज का विज्ञान बांध पाता है क्या? अरे आज के विज्ञान ने तो तरक्की कर ली, कर पाता है क्या? नहीं। तब ये संभव नहीं। जब आसमान को बांधना संभव नहीं, तब किस कर्म की मंजाल आत्मा को बांधेगा? लो भैया, ये तो आगम को उड़ा ही दिया। कर्म आत्मा में बंधा नहीं कि अरे तुम्हें बंधन से काम है ना, बंधन हुआ है, बंधन हुआ है, बिल्कुल, तभी तो मोक्ष है, मुक्ति है। तुम जैसा समझते हो वैसा नहीं। कर्म कर्म से बंध गए हैं, आत्मा विकार से बंध गया है भैया। ये विकार, ममत्व का त्याग, ये त्याग है। राग द्वेष मोह क्षोभ का त्याग, ये त्याग है। बात समझ में आती कि नहीं? भैया आप लोग कर्म से थोड़ा परेशान हो के नहीं? अरे हो के नहीं? नहीं पता, पता ही नहीं है। कर्म कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात। भैया बात बहुत आराम से विचारना। जगत में दुख का कारण और कुछ नहीं, अपना मोह और क्षोभ का परिणाम है। यही अचारित्र है, यही विसंवाद की कथा को करने वाला है, यही परिभ्रमण बढ़ाने वाला है, यही भव भव में नया शरीर दिलाने वाला है। और कोई ना तो आयु कर्म है, ना नाम कर्म है, ना गोत्र है, ना साता ना असाता। यदि ये जो होते तो अरिहंत भगवान पहले इनको छोड़ते। उनके तो चारों बने हुए हैं, आयु भी है, नाम भी है, गोत्र भी है और वेदनीय भी है। जिन चार कर्मों से हम डरते फिरे, अरिहंत भगवान ने उसकी तरफ देखा नहीं। भैया तुम किससे डरते हो? वे तुम्हारा कुछ करते नहीं। बात समझ में आती कि नहीं? तो क्या द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है, उस समय उसमें है। आत्मा कर्ममय हो सकता है, शरीरमय हो सकता है कि एक मूर्तिक है एक अमूर्तिक, इनका संबंध ये विरोध है, प्रत्यक्ष से विरोध है ये। बराबर देखिए टीका। वास्तव में जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है, वह द्रव्य उस समय उष्णता रूप से परिणमित लोहे के गोले की भांति उसमें है। भैया जो कोयला जल रहा है वो कोयला है कि अंगारा? क्या है? कोयला है कि अंगारा? जो पानी जम गया है वो पानी है कि बर्फ? क्या है? कि जिस रूप परिणमित हुआ वो हुआ ना। क्या बात कितनी सरल है? क्या जो द्रव्य जिस परिणाम को करे उसका परिचय उस परिणाम से है ना, एकदम। भैया पानी को तो बर्फ नहीं कहते, नहीं कहते, पानी को तो भाप नहीं कहते, जबकि दोनों पानी के ही विशेष परिणाम। तो पानी जब जम गया, जब ठंडे रूप परिणत हुआ तो पानी ना रहा, अब बर्फ कहलाया। जब वो उबल गया, उड़ने लगा, तब पानी ना रहा, भाप कहलाया। आई बात क्या समझ में? लोहे का लाल पड़ गया गोला, अब वो लोहा नहीं आग है, छू मत लेना। बात समझ में आई? जिस रूप परिणमेगा वही कहलाएगा। ठीक है, तो क्रोध रूप परिणत आत्मा क्या होगा? अरे क्रोध रूप परिणत आत्मा क्या कहलाएगा? बात समझ में आई? क्या क्या बोल रहे? विज्ञान बता रहे भैया। क्या कितना सुंदर ये स्वरूप बता रहे। क्या जैसा भाओगे वैसा बन जाओगे। यत भावो तत भवति, जैसी भावना करोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए भैया अपने को आत्मा देखना, अपने को भगवान देखना, उससे कम मत देखना। जो कम देखोगे वो बन जाओगे। गजब है ये प्रकृति का न्याय। जो चाहते हो वो मिल जाता है। तो तुम सुख चाहे ना स्वाधीन,
पराधीन सुख चाहोगे तो वो भी मिलेगा, लेकिन पराधीनता होगी भैया, उसके साथ दुख क्लेश आएगा। हम क्या चाहते हैं, हम इसका पहले बहुत अच्छे से निरीक्षण कर लें, क्योंकि प्रकृति दे देगी। क्या एक व्यक्ति चाहता था कि हमारे पास बहुत बड़ी BMW ऑडी कार हो, क्या चाहता था? अब उसी कार में घूमता है पूछ हिलाता हुआ। समझ में आई बात कि नहीं आई? कार तो मिल गई है। स्वादिष्ट व्यंजन चाहता था, उसी में जन्म लेता है, उसी में मरता है। क्या जो चाहो मिल जाता है, निदान काहे नहीं आएंगे? क्या मिल तो जाएगा, तुम तैयार हो उसे वैसा भोगने के लिए? हाँ, कि क्या चाहते हो कि आत्मा की उत्कृष्ट भावना, एक गायक भाव चाहे ना, दूसरा कुछ नहीं। क्या कम चाहे ना, छोटा चाहे ना, बोलते ना लोक में भैया छोटा एम बनाना ये भी अपराध है। लक्ष्य इसलिए पूर्णता का चाहिए, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत वो सच्ची शुरुआत। अपन पूरे हैं। देखो भाई आत्म देव विराजे, देखो भाई आत्म देव विराजे। भैया ऐसा अपना स्वरूप यहाँ है जो है, और मैं ही हूँ, उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लें? हम क्यों राग रूप परिणाम करें? हम क्यों मोह और क्षोभ के परिणाम की विपत्ति में पड़े? है ना हमारा वीतराग स्वभाव, है ना हमारा वीतराग परिणाम करने का उद्यम, ताकत, वीर्य। हम वैसा उद्यम करें। हम क्यों कब तक ये संसार की दास्ता में लगे रहेंगे? कब तक शरीर की, परिवार की सेवा करेंगे? क्या दुविधा कब जय है या मन की, कब निज नाथ निरंतन सुमेरू, तज सेवा जन जन की दुविधा। ज्ञानी जन ये लक्ष्य बड़ा किया उन्होंने। संत निरंतर चिंतत ऐसे, आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस, मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस, लवण खिलवत लीला। क्या एक चींटी घुस गई आपके किचन में और उसको दिख गया सफेद सफेद, और वो उसको चखने लगी और बोले कि यार ये खारा खारा क्यों लग रहा है, इसमें मिठास क्यों नहीं आ रही? क्या चींटी को सफेद सफेद जो वो चख रही है उससे मिठास क्यों नहीं आती? कि अरे भैया तू लवण है, खिल यानी चींटी, लवण यानी नमक, तू नमक को चखता है और बोलता है मिठास क्यों नहीं आ रही? तू राग को सेवता है और बोलता है आनंद क्यों नहीं आ रहा? मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस, मैं तो पूरा आनंद का बना, और बोलूं कि दुख क्यों है? कि अरे तू नमक को चखेगा तो मिठास कैसे आएगी? तू राग को सेवेगा तो आनंद कैसे आएगा? ज्ञान को सेवना, अपने स्वरूप को जान, ये धर्म होगा, ये विवेक होगा। जो हम बुद्धिमान हो सो ऐसा करेंगे। ऐसी प्रज्ञा हम सभी के जीवन में आए। इसी मंगल।